Assalamualaikum. How are you all, dear students? Okay, in the last video, we have discussed chapter 1 of Narnia 1, and the first part we have divided the chapter into two parts. First part we have discussed in the last video, and in this video, we will discuss the remaining part. So, we have discussed up to uh, the point where the children are exploring the house, and they have reached the wardrobe room, and they saw a big wardrobe, and now all of them go back, but Lucy remains and open it. So देखिए इसको, यहाँ से विंडो सिल से आगे हम स्टार्ट करेंगे. नथिंग देयर सेड पीटर, यहाँ कुछ भी नहीं है, पीटर ने कहा. एंड दे ऑल ट्रूप्ड आउट अगेन, और ये सारे बाहर वापस चले गए दोबारा. ऑल एक्सेप्ट ल्यूसी, लेकिन ल्यूसी नहीं गई. ही स्टेड बिहाइंड, वो पीछे खड़ी रही. बिकॉज शी थॉट इट वुड बी वर्थ, क्योंकि उसका ख्याल था कि ये इसमें कोई कीमती चीज़ होगी या इसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होगी. वाइल ट्राइंग द डोर ऑफ द वार्डरोब, अगर इसके वार्डरोब के दरवाज़ों को खोल के देख लिया जाए. इवन तो शी फेल्ट आलमोस्ट श्योर, अगरचे उसको ये यकीन था डेट इट वुड बी लॉक्ड, के लॉक होगी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि इसको देख लेते हैं. टू हर सरप्राइज इट ओपन क्वाइट ईजीली, इसको हैरानगी हुई कि ये आसानी से खुल गई. एंड टू मॉथ बॉल्स ड्रॉप्ड आउट, और दो मॉथ बॉल्स ड्रॉप इसमें से गिरी. मॉथ बॉल्स क्या होती हैं? जो मॉथ्स होते हैं, इनको किल करने के लिए हम जो अलमीराज हैं उसमें मॉथ बॉल्स रखते हैं, इस तरह की, जो जिसकी वजह से उस पर कीड़े नहीं आते, जिस तरह दानों के अंदर दवाई रखी जाती है, उसी तरह का है ये. सो लुकिंग इन टू द इनसाइड शी सॉ सेवरल कोट्स हैंगिंग अप, जब उसने अंदर देखा तो उसमें बहुत सारे कोट हैंग हुए हुए थे. मोस्टली लॉन्ग फर कोट्स, और ज़्यादा जिनकी लॉन्ग फर थी. देयर वॉज नथिंग ल्यूसी लाइक सो मच, ऐसा कुछ नहीं था जो ल्यूसी ने इतना ज़्यादा पसंद किया हो एज द स्मेल एंड फील ऑफ द फ़र, जितना उसने उन कोट्स की स्मेल को और उसके फ़र को अच्छा महसूस किया. उसको फ़र और स्मेल बहुत अच्छी लगी. शी इमीडिएटली स्टेप्ड इनटू द वार्डरोब, वो फ़ौरन ही वार्डरोब के अंदर चली गई. एंड गॉट इन अमंग द कोट्स, और कोट्स के अंदर घुस गई. एंड रब्ड हर फेस अगेंस्ट देम, और अपने चेहरे को उसके कोट्स के साथ मलने लगी. लीविंग द डोर ओपन, वार्डरोब के डोर को ओपन छोड़ दिया. ऑफ कोर्स, यकीनन, बिकॉज शी न्यू that it is very foolish to shut oneself into any wardrobe, क्योंकि वो जानती है कि ये बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत है कि अगर आप अपने आप को वार्डरोब में बंद कर लें. soon she went further in, and जल्द ही वो और आगे चली गई. एंड फाउंड दैट देयर वाज अ सेकंड रो ऑफ कोट्स, कि एक रो कोट्स की थी, उसके आगे एक सेकंड रो थी, हैंगिंग अप बिहाइंड द फर्स्ट वन. फर्स्ट रो के पीछे सेकंड रो थी कोट्स की लटके हुए. इट वाज ऑलमोस्ट क्वाइट डार्क इन देयर, यहाँ पे तकरीबन अंधेरा हो चुका था क्योंकि सेकंड रो थी तो उसके पीछे थी. एंड शी केप्ट हर आर्म स्ट्रेच्ड आउट इन फ्रंट ऑफ हर, और उसने अपने बाजू फैलाई हुई थी अपने सामने, ताकि ऐसा ना हो कि उसका सर पीछे वार्डरोब के साथ लगे, उसकी वार्डरोब के बैक के साथ. एज नॉट टू बम्प हर फेस इन टू द बैक ऑफ वार्डरोब, उसने अपने बाजू क्यों स्ट्रेच किए हुए थे इन फ्रंट ऑफ हर, कि उसके जो फेस है वो वार्डरोब के साथ ना जाके लगे. शी टुक अ स्टेप फर्दर इन, उसने एक कदम और आगे रखा. देन 2 or 3 steps, और फिर 2 से 3 कदम और आगे. ऑलवेज एक्सपेक्टिंग टू फील वुड वर्क, हमेशा हर कदम पे वो एक्सपेक्ट करती थी कि अब यहाँ पे वार्डरोब ख़त्म हो जाएगी, कि अब वुड वर्क आ जाएगा. अगेंस्ट द टिप ऑफ हर फिंगर्स, कि अब उसकी फिंगर्स के आगे वुड वर्क आ जाएगा. बट शी कुडंट फील इट, लेकिन वो उसको महसूस नहीं कर सकी, उसका वार्डरोब का एंड नहीं आया. दिस मस्ट बी सिंपली अनॉर्मस वार्डरोब थॉट ल्यूसी, ल्यूसी ने सोचा कि ये यकीनन कोई बहुत बड़ी वार्डरोब होगी. गोइंग स्टिल फर्दर इन, अगर वो मज़ीद आगे जाती रही. एंड पुशिंग द सॉफ्ट फोल्ड्स ऑफ द कोट्स, और कोट्स के जो सॉफ्ट फोल्ड्स थे उनको पीछे करती रही असाइड, टू मेक रूम होता है स्पेस बनाना, फॉर हर, अपने लिए स्पेस बनाने के लिए. देन शी नोटिस दैट देर वॉज समथिंग क्रंचिंग हर अंडर हर फीट. क्रंचिंग होता है किसी चीज़ का चुभना, किसी सख्त चीज़ जो आपको चुभती है उसको कहते हैं क्रंचिंग. ठीक है, तो फिर उसने नोटिस किया कि उसके पाँव पे कोई हार्ड चीज़ जैसे चुभ रही है उसको नीचे से. आई वॉन्डर इज़ डैट मोर मॉथ बॉल्स, शी थॉट, उसने सोचा कि ये यकीनन मॉथ बॉल्स ही होंगी, जो उसको पहले भी 2 गिरी थी जैसे ही उसने वार्डरोब खोली थी. स्टूपिंग डाउन टू फील इट विद हर हैंड, वो नीचे झुकी उसको अपने हाथ से फील करने के लिए कि ये क्या है सख्त चीज़ नीचे. बट इंस्टेड ऑफ फीलिंग द हार्ड, लेकिन हार्ड सख्त चीज़ को महसूस करने की बजाय स्मूथ वुड ऑफ द फ्लोर ऑफ द वार्डरोब, स्मूथ वुड
जो वार्डरोब के फ्लोर की वुड थी वो बहुत स्मूथ थी, उसको वो फील हुई। शी फेल्ट समथिंग सॉफ्ट, उसने कोई नर्म नर्म चीज़ फील की। एंड पाउडरी एंड एक्सट्रीमली कोल्ड, और बहुत ठंडी। दिस इज़ वेरी क्वियर, ये बहुत अजीब था। शी सेड, उसने कहा, एंड वेंट ऑन अ स्टेप और टू फर्दर, और एक दो कदम मजीद आगे चली गई। नेक्स्ट मोमेंट शी फाउंड डेट व्हाट वाज रबिंग अगेंस्ट हर फेस एंड हैंड्स। अगले लम्हे उसने महसूस किया कि उसके चेहरे और हाथों पे क्या चीज़ रब हो रही है। वॉज नो लॉन्गर सॉफ्ट फर, जो फील हो रही थी वो सॉफ्ट नहीं थी। नेक्स्ट मोमेंट उसने ये फील किया कि जो चीज़ मेरे फेस और हैंड्स के अगेंस्ट रब हो रही है वो ज़्यादा अब सॉफ्ट नहीं रही। पहले तो सॉफ्ट फर थी कोट की, अब लेकिन ये सॉफ्ट नहीं है, बट समथिंग हार्ड, लेकिन कोई चीज़ हार्ड है एंड रफ और खुरदरी एंड इवन प्रिकली, और अगरचे चुभने वाली, हत्ता कि चुभ रही है। वाई इट इज़ जस्ट लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्री, एक्सक्लेम्ड ल्यूसी। क्यों ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि दरख्तों की ब्रांचेज हैं जो उसके चेहरे पे लग रही हैं, ल्यूसी ने कहा। एंड देन शी सॉ दैट देयर वाज अ लाइट अहेड ऑफ हर, और फिर उसने देखा कि उसके सामने एक लाइट है, नॉट अ फ्यू इंचेस अवे, सिर्फ कुछ फासले पे नहीं, वेयर द बैक ऑफ द वार्डरोब ऑट टू हैव बीन, बट अ लॉन्ग वे ऑफ। वो कुछ फासले पे नहीं है, कुछ फासले पे जैसे वार्डरोब का एंड होना चाहिए था, वो वहाँ पे नहीं है, वो काफ़ी दूर है। इसका मतलब है कि वार्डरोब अभी एंड नहीं हुई। समथिंग कोल्ड, कोई चीज़ ठंडी एंड सॉफ्ट नर्म वॉज फॉलिंग ऑन हर, उसके ऊपर गिर रही थी, ल्यूसी के ऊपर। अ मोमेंट लेटर शी फाउंड दैट शी वाज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द वुड। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि वो जंगलात के दरमियान में खड़ी, एट नाइट टाइम, रात के वक्त, विद स्नो, और बर्फबारी हो रही है अंडर हर फीट, उसके पाँव के नीचे, एंड स्नो फ्लेक्स फॉलिंग थ्रू द एयर, और स्नो जो बर्फ़ गिर रही है उसकी हवा में गिर रही है, वो उसके ऊपर गिर रही है। ल्यूसी फेल्ट अ लिटिल फ्राइटेंड, ल्यूसी को थोड़ा सा डर महसूस हुआ, बट शी फेल्ट वेरी इंक्यूसिव, लेकिन वो बहुत इंक्यूसिव थी, उसके माइंड में बहुत क्वेश्चंस थे। इंक्यूसिव होता है क्वेश्चंस होना आपके माइंड में। एक्साइटेड एज वेल, और एक्साइटेड भी थी कि ये क्या चीज़ है, और उसको बहुत इसके बारे में इंक्विसिव थी, मुतजस्सिस थी कि ये क्या चीज़ है सब। शी लुक बैक ओवर हर शोल्डर, उसने पीछे मुड़ के देखा, एंड देयर बिटवीन द डार्क ट्री ट्रंक्स ही कुड स्टिल सी द ओपन डोरवे ऑफ द वार्डरोब, एंड इवन कैच अ ग्लिम्स ऑफ द एम्प्टी रूम फ्रॉम विच शी हैड सेट आउट। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो क्या देखती है कि वहाँ उसको डार्क ट्री की ट्रंक्स के दरमियान में से भी वार्डरोब का जो ओपन डोर था, जिसने खोल के जिससे अंदर आई थी, वो नज़र आ रहा था। और हत्ता कि उसको उसके जो खाली कमरा था वार्डरोब वाला, उसकी झलक भी नज़र आ रही थी जहाँ से ये आई थी। शी हैड ऑफ कोर्स लेफ्ट द डोर ओपन, for she knew that it was very silly thing to shut oneself into a wardrobe। उसने यकीनन दरवाज़ा खुला ही छोड़ा है, क्योंकि वो ये जानती थी कि वो ये बहुत बेवकूफ़ाना चीज़ है, बहुत सिली है ये चीज़ कि हाँ एक हम खुद को वार्डरोब के अंदर बंद कर दें। इट सीम टू बी स्टिल डे लाइट देयर, ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ पे अभी दिन की रोशनी है। आई कैन ऑलवेज गेट बैक इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग, थॉट ल्यूसी। ल्यूसी ने सोचा कि अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं वापस चली जाऊंगी। शी बिगेन टू वॉक फॉरवर्ड, वो आगे चलती ही रही। क्रंच क्रंच ओवर द स्नो, क्रंच क्रंच मतलब कि क्रंच क्रंच उस वॉइस को कह रही हैं कि स्नो के ऊपर वो क्रंच क्रंच करके आगे चलती ही गई। एंड थ्रू द वुड टूवर्ड्स द अदर लाइट, एंड जंगलात से गुजर के वो जो लाइट उसको नज़र आ रही थी उसकी तरफ जा रही थी। इन अबाउट 10 मिनट्स, 10 मिनटों में, शी रीच्ड इट, वो वहाँ पहुँच गई जहाँ पे लाइट है। एंड फाउंड इट वाज अ लैम्प पोस्ट, और उसने देखा कि वो एक लैम्प पोस्ट है, एक लैम्प के लिए जगह बनी हुई है जहाँ पे लैम्प पड़ा हुआ है। एंड शी स्टूड लुकिंग एट इट, और वो उसको वहाँ पे देखना शुरू हो गई, खड़ी रही, उसको देखती रही। वॉन्डरिंग, ये सोचते हुए, वाई देयर वॉज अ लैम्प पोस्ट इन द मिडल ऑफ द वुड, कि जंगलात के दरमियान में लैम्प पोस्ट कहाँ से आ गया। एंड वॉन्डरिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, और ये सोचते हुए कि अब मैं आगे क्या करूँ। शी हर्ड अ पिटर पैटर अ फीट कमिंग टूवर्ड्स हर, उसने आवाज़ सुनी कि उसकी तरफ कोई आ रहा है। पिटर पैटर जो चलने की आवाज़ होती है उसको कह रहे हैं। एंड सून आफ्टर that a very strange person stepped out from among the trees into the light of the lamp post, और बहुत जल्द ही एक बहुत अजीब आदमी उन जंगलात में से निकल के आगे आया इस लाइट की तरफ, लैम्प पोस्ट की तरफ। ही वॉज ओनली अ लिटिल taller than ल्यूसी, वो ल्यूसी से थोड़ा सा ही कद में बड़ा था। हरसेल्फ, एंड ही कैरीड ओवर हिज हेड एन अम्ब्रेला, और उसने अपने सर पे एक अम्ब्रेला रखी हुई थी, वाइट विद स्नो, जो कि बर्फबारी की वजह से वाइट हो चुकी थी। फ्रॉम द वेस्ट अपवर्ड्स ही वॉज लाइक अ मैन, वेस्ट से ऊपर वो
आदमी की तरह था, इंसान की तरह था, बट हिज लेग्स वर शेप्ड लाइक अ गोट्स, लेकिन उसकी जो टांगे थी वो बकरी की तरह थी। द हेयर ऑन देम वाज ग्लॉसी ब्लैक, उसके ऊपर जो बाल थे गोट, उसकी टांगों पे वो किस तरह के थे, चमकदार ब्लैक। एंड इंस्टेड ऑफ फीट, और पाँव के बजाय ही हैड गोट्स हूफ्स, उसके जो गोट्स के सुम होते हैं, खुर होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ही आल्सो हैड अ टेल, उसकी एक टेल भी थी, बट ल्यूसी डिडंट नोटिस दिस एट फर्स्ट, लेकिन ल्यूसी ने इसको पहले नहीं देखा कि इसकी टांगें इस तरह की, उसकी टेल भी है, बिकॉज इट वॉज नीटली कॉट अप ओवर द आर्म, क्योंकि वो आर्म तक अच्छा दिखाई दे रहा था, डेट हेल्ड द अम्ब्रेला सो एज टू कीप इट फ्रॉम ट्रेलिंग इन द स्नो। ल्यूसी ने सिर्फ उसके आर्म्स को ही नीटली नोटिस किया, जिसने अम्ब्रेला जिस अम्ब्रेला को होल्ड किया हुआ था आर्म्स ने, सो एज टू कीप इट फ्रॉम ट्रेलिंग इन द स्नो, ताकि वो इसको स्नो में ट्रेलिंग होता है, ट्रेलिंग सफ़र को कहते हैं, सफ़र करने से बचा सके, मतलब कि उसको स्नो में भीगने से बचा सके। ही हैड अ रेड वूलन मफरल, उसके पास एक सुर्ख वूलन मफरल था अराउंड हिज नेक, एंड हिज स्किन वाज रेदर रेडिश टू, और उसकी स्किन भी थोड़ी रेड थी। ही हैड अ स्ट्रेंज बट प्लेजेंट लिटिल फेस, उसका एक अजीब सा लेकिन खुशगवार चेहरा था, मतलब कि चेहरे से वो ज़्यादा खूबज़दा नहीं लग रहा था, बल्कि उसका फेस प्लेजेंट था। विद अ शॉर्ट पॉइंटेड बियर्ड, उसकी छोटी सी पॉइंटेड दाढ़ी निकली हुई थी, और कर्ली हेयर्स, एंड आउट ऑफ द हेयर देयर स्टक टू हॉर्न्स, और हेयर्स से दो सींग भी, दो उसके हॉर्न्स भी थे उसके जो निकले हुए थे उसके बालों के अंदर, वन ऑन ईच साइड ऑफ हिज फोरहेड, उसके फोरहेड जो सामने वाला हेड होता है उसकी दोनों साइड पे, ऑन वन ऑफ हिज हैंड, उसके एक हाथ में, एज आई हैव सेड, हेल्ड द अम्ब्रेला थी, इन द अदर आर्म ही कैरिड सेवरल ब्राउन पेपर पार्सल, दूसरे बाजू में उसके पास क्या थे, दूसरे हाथ में ब्राउन पेपर पार्सल्स थे, बहुत सारे पार्सल्स थे जो किस कलर के थे, ब्राउन के। वट विद द पार्सल्स एंड स्नो, इट लुक जस्ट एज इफ हैड बीन डूइंग दिस क्रिसमस शॉपिंग, इन पार्सल्स के साथ और स्नो में वो बंदा बिल्कुल इस तरह लग रहा था जैसे वो क्रिसमस की शॉपिंग कर रहे हैं। ही वॉज अ फाउन, इसका नाम फाउन था। एंड व्हेन ही सा ल्यूसी, जब उसने ल्यूसी को देखा, ही गेव सच अ स्टार्ट ऑफ सरप्राइज, उसने हैरानी का इजहार किया, दैट ही ड्रॉप्ड ऑल हिज पार्सल्स, वो ल्यूसी को देख के इतना हैरान हुआ एकदम कि उसके सारे पार्सल्स गिर गए। गुडनेस ग्रेशियस मी, एक्सक्लेम्ड द फॉन, फॉन ने कहा, खुशकिस्मती मेरे पे मेहरबान है, मतलब कि वो ल्यूसी को देख के खुश हुआ और उसने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ है। एंड दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर 1, वेयर ल्यूसी इज मेट टू द फॉन, एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस दैट व्हाट हैपेंड। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।